साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र पूजनीय हमारे गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज आप लोगों ने उपोसत सीलों को धारण किया है। इन उपोसत के सीलों के दिन हम लोग निरंतरता से पुण्य की, पिछले हफ्ते हमने पुण्य के ऊपर चर्चा सुनी थी। आज पुनः पुण्य की महिमा क्या होती है, पुण्य कितना सुंदर होता है, इस बारे में देखेंगे। भगवान ने कहा है सुख का दूसरा नाम है। भगवान ने धम्मपद की एक गाथा में कहा है, इधर नंदती पेच नंदती कत पुण्यो सुखयत कत पुण्यो उभयत नंदती सो नंदती सो पमुदती दिस्वा काम विशुद्धि मतन। वह व्यक्ति जो पुण्य करता है यहां आनंदित होता है, जो व्यक्ति पुण्य करता है वह परलोक में आनंदित होता है। पुण्य करने वाला दोनों ही लोक में आनंद को पाता है। जहां जा कर्मों को, अपने किए हुए कर्मों को देखकर आनंदित होता है, आनंदित होता है क्या? उनकी परिशुद्धि को, विशुद्धि को देखकर आनंदित होता है। ये विशुद्धि को देखना क्या है, अपने साफ कर्म को देखना क्या है? इस लोक में दान देते समय दान देने का चित्त बहुत मायने रखता है कि हम किस चित्त से दान दे रहे हैं, हमारे मन में दान देने की भावना क्या है। वर्तमान में देखा जाए तो एक अलग सा स्वभाव देखने को मिलता हुआ है ऐसा कि लोग चोरी के धन को दान देकर सोचते हैं कि उसका विपाक हमें सुंदर, किसी से झूठ कपट से लिया हुआ विपाक लिया वह, या फिर ऐसा कोई धन जो पैतृक संपत्ति से आया हो और आ, आने के बाद भी उसमें स्वयं का भाव ना होते, मेरे पास है दे ही रहा हूं बस, उसमें ऐसा कोई चित्त का ऐसा अधिक सा कि अपना स्वयं का कुछ ऐसा लगाकर जो दान का आनंद उपभोग होगा जाता है। जैसे हमारी माता जी लोग भोजन बनाती है, हर एक रोटी को बेलते समय, हर एक कार्य को करते समय उनमें चेतना कैसी होती है, आज भंते जी भोजन के लिए आएंगे, आज भंते जी को भोजन दे रहे हैं, ठीक है। और जब दान देने का समय आता है तो रोटी बांटते समय लड़का कैसा बांटता है वो रोटी, आपने देखिएगा कभी? जिस लड़की ने रोटी नहीं बनाई है, मदद नहीं की किचन में, यदि आप उसे कहो कि बेटी ये खाना परोसो, उसका देने का भाव कैसा है। और पति जिसे पता है कि हाँ भंते जी आएंगे और धार्मिक स्वभाव से न भी हो तब भी ठीक है, उनके रोटी देने का स्वभाव, दान देने का स्वभाव कैसा होगा? क्या इन सबकी चेतना समान होगी क्या? नहीं, भिन्नताएं आएगी। जो माता श्रम करते हुए
स्वयं के हाथों से आटा आटा गूंथ कर रख कर चिंतन कर रही भंते जी के लिए बन रहा है, मैं दूंगी। तो उसके मन में ये सारा परिश्रम भोजन के बाद देते समय है। और यदि भंते जी भोजन कर कर शब्द भी कह दें कि बहुत सुंदर भोजन बना था, तो उनका मन ऐसा गदगद हो जाता है, बड़ा आनंदित होता है, उसका विपाक बड़ा अद्भुत है। इसी आशय में कि ये श्रम से, स्वयं की मेहनत से किया हुआ पुण्य किस तरह से विशेष परिणाम देता है, किस तरह से विशेष लाभ देता है, इसके बारे में एक कथा है जिसे मैं आज आपको बताऊंगा। हम लोग पुण्य की महिमा, इस पर चिंतन कर रहे हैं। पुण्य की महिमा, कहाँ की कथाएं देख रहे हैं हम लोग? श्रीलंका द्वीप में जो तथागत के परिनिर्वाण के पश्चात भिक्षुओं के कारण जो पुण्य करने के लिए प्रेरित हुए, उन लोगों की। श्रीलंका द्वीप में एक राजा होकर गए, दुट्टू गैमुनु करके, दुष्टगामिनी करके उनका नाम, ठीक है। वह राजा शत्रुओं के कारण उनके राज्य पर कोई आक्रमण किया, और उस शत्रुओं से भागते हुए वे आ, जहां उनका नाम भी पता न चले, तो अज्ञातवास जिसे कहते हैं, ऐसे जगह पर जीवन बिता रहे थे कि मैं धीरे धीरे पुनः अपनी सेना को इकट्ठा करूं और मैं अपने राज्य को पुनः काबिज करूं। ऐसे समय में उन्होंने, अभी राजा है, जवान है, शरीर से बड़ा हट्टा कट्टा है, और लोग कोई नहीं जानते उनके बारे में। तो जिस जंगल के किनारे में वो रह रहे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि भिक्षु लोग वहां उस अरण्य में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ध्यान साधना करते हैं। इस राजा के मन में, अभी राजा तो है नहीं, वेशभूषा से राजा नहीं है, केवल नाम से राजा है, वेशभूषा से नहीं। बिल्कुल अज्ञातवास में है, तो पहचान भी ना पाए, कोई नहीं जानता कि ये यहाँ है करके। यदि पता चल जाता तो दूसरा जो राजा है शत्रु, वो आकर इन्हें मार देता। तो छुपे हुए हैं। इनके मन में बड़ा भाव जागा कि मैंने दान देना चाहिए। कैसे दान दे, राज्य नहीं है, कैसे दान दे, सहायक नहीं है, कैसे दान दे। तो हुआ ये कि उन्होंने किसी के पास जाकर कहा कि मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मुझे भोजन के, मुझे इतना पर्याप्त धन जितनी आवश्यकता पड़ेगी कि भोजन जिससे हो जाए वह। तो पूरे दिन उन्होंने मेहनत की, जंगल से लकड़ी तोड़ने से लेकर जो दास्ता का काम होता था, किसी राजा से यह अपेक्षित नहीं। तो पूर्णतः शरीर टूटने तक इतनी मेहनत करके पूर्ण दिन मेहनत की, और इतना अन्न मिला, इतना भोजन बना पाए कि जिससे एक भिक्षु का पेट भर पाए। उस समय युग भी वैसा ही था। हुआ यह कि वो भोजन दूसरे दिन प्रातः भंते जी को बहुत श्रद्धा से, बहुत ही गौरव से, समर्पण के भाव से उन्होंने पूजा की, दान दे दिए। दान देने के बाद भिक्षु ने आशीर्वाद दिया, और ये राजा अपने कार्य पे लग गया। किस काम पे? कि अपनी सेना जोड़ना है, धीरे 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 हो गया। समय आया, और समय के बाद राजा ने संपूर्ण राज्य में अपना राज्य काबिज कर लिया। राजा का क्या काम होता है? कि शहर का विकास करना, देश का विकास करना। तो भिक्षुओं के लिए जो शालाएं बननी है, विहार, वीर विहार बनना है, रास्ते बनने हैं, लोगों की सेवा है, धर्मशालाएं आदि सब बनाए। राजा में एक होता है कि जो जो कार्य राजा करता है उसकी सारी लिखित में जानकारी होती है। हमारे धर्म में यदि बात करें तो उसे कहते हैं पुण्य की पुस्तिका। आपने ये शब्द सुना होगा, पुण्य की पुस्तिका। तो ये राजा जब बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, मृत्यु के शैया पर आता है, तो मृत्यु की शैया पर जैसे हम लोग अभी बताते हैं कि आज तो हमारे पास पुण्य कितना है करके लिखा नहीं रहता, पढ़ने वाला कौन है करके लिखा नहीं रहता। परिवार के लोग मृत्यु की शैया आते ही बने रहते हैं कि दादी, दादा, ये जमीन किसको देने वाले हो, इसका क्या करने वाले हो करके इस तरह सोचते रहते हैं ना। उस समय अतीत में, भगवान के समय में भी भिक्षुओं को बुलाकर पुण्य का स्मरण कराया जाता था। राजा है तो भिक्षु ना भी आए, तब भी उसकी लिखी हुई कि महाराज आपने ये पुण्य किया है करके कहा जाता था।
तो महाराज के लिए पुण्य कहना शुरू कर दिया। और कहते कहते, महाराज आपने राज्य में आने, राजा बनने के बाद आपने इतने विहार बनवाए, आपने इतने इतना सब दान दिया, आपने धर्मशालाएं बनवाई, आपने रास्ते बनवाए, करके एक एक कहने लगे। और एक जगह आकर थोड़ा सा रुक कर वो अमात्य जो पढ़ रहा था वो सोचने लगा। एक छोटी सी नोट लिखी हुई है कि महाराज ने युवा अवस्था में अज्ञातवास में रहते समय भिक्षु को दान दिया था। जैसे ही ये शब्द का, ये बूढ़ा महाराज जो है विलपन मृत्युशैया पर आनंदित हो गया। युवा अवस्था में किया हुआ वो पुण्य पूर्ण जीवन भर उसको स्मरण रहा। ओत भर गया कि अरे, वास्तव में मैंने अपने श्रम से कोई, क्योंकि ये तो राज्य की निधि थी जिसका मैंने व्यय किया है, यह तो उसका है, परंतु ये मैंने अपने पसीने को बहाकर मेहनत कर कर ये किया है, करके उसका आनंद है। और जितना वो सुन लेता है कि महाराज आपने दान दिया था, हाथ उठाते हैं महाराज, कहते हैं कि अब पढ़ना बंद कर दो। ये पुण्य मुझे पर्याप्त है कुशल की चेतना जगाने के लिए। इतना सा पुण्य, बहुत अधिक नहीं, परंतु उसका जो आनंद है, उसके लिए जो मेहनत है, वो सर्वस्व उस राजा को युवा अवस्था में किया है, जब राज्य नहीं था। अब राजा है, इस अवस्था में पर्याप्त। कहते हैं कि उसके बाद, इन्होंने रुकाने के बाद थोड़ी देर बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। चातु महाराज के देवताओं के ऊपर, या चातु महाराज देवताओं के मध्य में जाकर जन्म लिया। किस कारण से? एक पुण्य के चिंतन से। इसीलिए हमने अपने जीवन में चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन सा पुण्य कर रहा हूं। आज हमने सुबह बताए थे, सजगता, अपने शील के प्रति जागरूकता बनाए रखना पूर्ण दिवस। और यदि वो हो पाया तो आनंदित होना चाहिए कि धर्म का अभ्यास, दिए हुए दान के प्रति आनंदित कि आज हमने इस तरह से दान दिया है। और कुछ अपने जीवन में ऐसे दान को इकट्ठा कर लो। जैसे मैंने कई बार देखा है, लोग बात करते हैं, कुछ लोग आधे तो केवल बहाना बनाते, कुछ लोग बात करते बनते, जब वो विहार बन रहा था, इस विहार के पिलर हमने खोदे, अपनी हाथों से खोदे हैं, हमको वो याद है, हमारे बच्चे यही यही पे खाना खाए हमने, ये हमको याद है, करके अनेक वर्ष पहले की बात करते हैं। उसको ध्यान रखना चाहिए। तो वो पुण्य का एक विशेष, परंतु उसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोग चिंतन करो, ये पुण्य की महिमा बड़ी अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। इस पुण्य का चिंतन जो कोई व्यक्ति करेगा, उसके लिए क्या होगा? ये धर्म का लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए अपने जीवन में जो पुण्य कर रहे हैं, उस पुण्य का स्मरण निरंतर करते रहो। हो सके तो विशेष पुण्य जो आपको, किसी दूसरे के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए एक छोटी सी बुक बना लो और उसमें लिख लो कि आज ये पुण्य मैंने इस तरह से किया है, स्मरण के लिए। और कुछ पुण्यों को बहुत सुंदर तरह से करो तो बड़ा लाभ होगा। पुण्य अद्भुत है, पुण्य की महिमा अद्भुत है। पुण्य की महिमा क्या है? कि जो पुण्य करता है, वह पुण्य उससे वापस सुख के स्वरूप में वापस मिलता है। और यदि कोई सुगति केवल नहीं, परंतु निर्वाण की अपेक्षा से पुण्य करता है, तो ये पुण्य निश्चित तौर पर उसे निर्वाण के लिए ही लाभ मिलाता है। आपने देखा होगा, जीवन भर सेवा करते रहे अनाथ पिंडक, आश्रम बनाकर दान दिया, कैसे दिए? सिक्के बिछाए थे सोने, कीमत उतनी लगाने के बाद किए। जीवन भर सेवा के, श्रोतापन्न पर जीवन भर, परंतु अंतिम अवस्था में भी, संपूर्ण अंतिम अवस्था में केवल बतवा दूध भेजा था। भंते, भगवान से मिलने की अपेक्षा, भंते जी से मिलना है, भिजवाओ, बातचीत आए, धर्म का उपदेश एक एक करते करते मन इतना गदगद हो गया। भंते जी के जाने के बाद दिव्यलोक में जाकर महान पराक्रमी देवता बनकर जन्म, निर्वाण निश्चित ही प्राप्त हो जाए। धर्म बड़ा सुंदर है, इस धर्म का इस्तेमाल करते आना चाहिए। धर्म बड़ा प्रत्यक्ष फल देने वाला है, इस फल को देखता आना चाहिए। ठीक है, इतना पर्याप्त है इस पुण्य की महिमा के लिए। आप लोग इसी तरह से निरंतर
सील का पालन करते रहें, इसी तरह से निरंतर धर्म का पालन करते रहें, अपने मन की श्रद्धा को कमी न होने दें। जब भी ऐसा प्रतीत हो कि श्रद्धा घट रही है, भंते जी से बात करें, धर्मज्ञों से बात करें और अपनी श्रद्धा में सृजन होते, तो आपका बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। आज ये जो पुण्य की महिमा का उपदेश आप सभी को पुण्य करता, पुण्य करते हुए निर्वाण की प्राप्ति के लिए अग्रसर बनने वाला व्यक्ति बनने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये धर्म देशना आप सभी को पुण्य करने वाला व्यक्ति बनने के लिए प्रेरणादायी हो जाए। साधु साधु साधु।